कैसे हैं आप सब बढ़िया? ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपने देखा था एज पर फंक्शन किसको, असर्टिव को और इंटेरोगेटिव को, राइट। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की हम आप बात कर रहे थे। एज पर फंक्शन, बोली जय माता दी। वेरी गुड। एज पर फंक्शन, राइट, जिसमें हमने असर्टिव और इंटेरोगेटिव पे हम बात कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव, राइट। हालांकि इस चीज को बेटा मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं ना कि जैसे अगर आपको बिगिनर लेवल का पढ़ना है, बेसिक चीजें पढ़नी है, तो आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लेक्चर्स में मिल जाएंगे, राइट। ये जो राइजिंग बैच स्टार्ट हुआ है, मैं आप लोग तो जानते ही हैं, ऑनलाइन बच्चों से बता रहा हूँ, सुनते रहें कि राइजिंग बैच का जो स्टार्ट हुआ है उसमें आप जाएंगे तो उसमें सारा का सारा मैटर वो कंपटीशन बेस्ड है। आप उसको फाउंडेशन समझ लो या अपनी स्टार्टिंग की तैयारी समझ लो, दिस इज डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो यहाँ पर वही है जिनका मतलब राइजिंग बैच वाला जो सेक्शन है उसमें वही टच करें जिनका बेसिक कंप्लीट हो गया है अच्छे से, जिन्होंने एक दो बार पढ़ा है ढंग से, वही है। नहीं तो फिर परेशान होंगे आप और आपको लगेगा क्या ही यार वाहियात पढ़ाया जा रहा है, राइट, जो भी लगेगा। तो रीजन है बेटा ना कि यहाँ टू द पॉइंट बातें होंगी, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, बहुत बातें डिटेल में होंगी लेकिन बहुत ज्यादा वो लेंथ नहीं होगी, राइट। हाँ, तो मतलब अगर चीजों को बारीक से सीखना है, धीरे धीरे एकदम स्लो शुरू से समझना है, तो आप प्लीज वो जो बेसिक्स लेक्चर्स हैं उनको आप प्लीज देख लें एक बार, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस, राइट बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। कुछ चीजें अब समझ लो खूब अच्छे से कि इंपरेटिव में क्या क्या एक्सप्रेस होगा, ठीक है। जैसे ऑर्डर, ठीक है, कमांड, एडवाइस, सजेशन, ठीक है, सॉरी, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट एटसेट्रा, ठीक है बेटा। क्या हुआ? नहीं, कुछ तो रीजन होगा ना हंसने का। अरे तो ठीक है, दिस इज नेचुरल, इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो दिस इज नेचुरल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होगा, नो प्रॉब्लम। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस में बेटा ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, एडवाइस, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें आ रही, वो कौन सा सेंटेंस होगा बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज हमको ये समझनी है कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, क्या बेटा? सब्जेक्ट। अच्छा, उससे पहले भी एक चीज और ये समझ लीजिए कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है ना, मेन सेंट्रल पॉइंट में कौन रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो बेटा मेन वर्ब होती है V1। कौन होती है? V1, यानी कि बेस फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, वो V1 होती है, राइट। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस अगर है तो वो स्टार्टिंग किससे होगी? V1 से ही होगी, उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। जैसे कम हियर, गो देयर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट, एटसेट्रा। तो V1 से सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे। अब इसमें एक चीज ये समझनी है हमको कि जो इंपरेटिव सेंटेंस का बेटा सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट,
वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है। क्या होता है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन है बेटा? यू। क्लियर? लेकिन ये हाइड फॉर्म में होगा। क्या होगा? हाइड होगा, ये लिखा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। अब इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, राइट? जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा एग्जांपल के तौर पर, कम हियर। क्या बेटा? कम हियर, यहां आओ, राइट? मेनू से स्टार्ट हुआ है। अब मैटर ये करता है कि हु इज लिसनर एंड हु इज स्पीकर। अगर स्पीकर हमारा कोई क्या है बेटा, सीनियर पर्सन है, अपने जूनियर से कह रहा है कि कम हियर, तो सीधी सी बात है ये क्या होगा? ऑर्डर होगा। टीचर कह रहा है स्टूडेंट से, तो क्या होगा? ऑर्डर होगा, राइट? ठीक है, जिसे कहा गया कम हियर। इंपरेटिव सेंटेंस में दो चीजों का बड़ा महत्व है, स्पीकर का और लिसनर का। कोई भी सेंटेंस जब तक बोला नहीं जाएगा, एग्जैक्ट सेंस ये समझ नहीं आता कि उसमें ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है, क्या है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो स्पीकर और लिसनर बहुत मैटर करता है। जैसे कम हियर, हिंदी में कहा जाएगा यहाँ आओ, ए भैया यहाँ आओ, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है। तो अगर इस सेंटेंस को बोल, मतलब स्पीकर हमारा अगर सीनियर है और लिसनर क्या है? जूनियर है, तब तो बेटा ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर स्पीकर हमारा क्या है? जूनियर है और लिसनर क्या है? सीनियर है, मतलब अपने एक जूनियर, ठीक है, आप अपने पिताजी से कहेंगे रामलाल यहाँ आइए, मान लीजिए किसी के पिताजी का नाम है, तो आप अपने पिताजी का नाम लिख कहेंगे यहाँ आइए, ऑर्डर नहीं दे सकते ना। इंग्लिश में अगर आप कहेंगे पापा कम हियर प्लीज, यही कहेंगे ना, तो ये रिक्वेस्टित होगा। अब इसमें चाहे प्लीज लगा हो चाहे ना लगा हो, एक अगर हम आप मर्यादा की बात करें तो मर्यादा इसी में है कि एक जूनियर अपने सीनियर को, एक स्टूडेंट अपने टीचर को, एक बच्चा अपने माँ बाप को आदेश थोड़ी देगा, निवेदन ही करेगा, रिक्वेस्ट ही करेगा। तो उस कंडीशन में अगर स्पीकर हमारा क्या है बेटा? जूनियर है और लिस्टर क्या है? सीनियर है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा। यही सेंटेंस आपका। लेकिन अगर सेंटेंस यही है और इस कंडीशन में स्पीकर आपका क्या है? सीनियर है, लिसनर आपका क्या है? जूनियर है, तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर हो जाएगा। अगर स्पीकर आपका सीनियर है, लिसनर क्या है? जूनियर है। जैसे टीचर कहेगा स्टूडेंट से, माँ बाप कहेंगे बच्चे से, ठीक है, सीनियर कहेगा जूनियर से, तो ऑर्डर ही तो होगा बेटा ना। ठीक है, तो बात ये है बेटा कि स्पीकर जो होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है और लिसनर कौन होता है? सेकंड पर्सन। स्पीकर हमेशा कौन होगा? फर्स्ट पर्सन, राइट? और लिसनर कौन होता है? सेकंड पर्सन। और इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे खास बात, इसमें जो एक्शन, जिस एक्शन के बारे में आप बात करेंगे, तो जो काम करेगा वो कौन करेगा? लिसनर करेगा हमारा। कौन करेगा? लिसनर। जैसे मैंने कहा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, स्पीकर मैं हूं, लिसनर कौन है? आप हैं। बेशक मैं पानी पीऊंगा, लेकिन अभी बात क्या हुई? गिव मी अ ग्लास, ये देने वाला काम जो है, मतलब पानी लाएगा कौन? आप ही ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस में वो एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है वो हमेशा किसके द्वारा होगा? लिसनर के द्वारा होगा। लिसनर ही काम करेगा बेटा, जो सुन रहा है। जैसे पिताजी बाथरूम में ना आ रहा है, आपको आवाज दिए, अरे बेटा मैं तौलिया टॉवेल भूल गया हूँ, प्लीज दे दो, प्लीज गिव मी टॉवेल, या फिर गिव मी टॉवेल। तो पिताजी बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सुन कौन रहा है? आप ना, तो काम तो आप ही करेंगे, टॉवेल देने का काम आप ही करेंगे ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कि जो डूअर होगा वो हमेशा कौन होगा? लिसनर होगा बेटा। और लिसनर कौन होता है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन इंग्लिश में केवल एक है, कौन? यू। इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस का क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है। अब समझ में आया यू ही सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि सेकंड पर्सन यू ही होता है बेटा। और इंपरेटिव सेंटेंस में जो एक्शन होगा वो परफॉर्म इसी के द्वारा किया जाएगा और कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट इज वाई
यू इज द सब्जेक्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर? यहां तक कोई इशू? अब बात ये करते हैं कि अगर यू को हम हाइड ना करके लगा दें, तो अभी ध्यान से समझिएगा, अभी ये बेटा इंपरेटिव सेंटेंस है। कम हियर क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इतना क्लियर है ना? ठीक है, ये भी सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस है बस, ये किसी टेंस में नहीं जा रहा। ये सिर्फ अभी क्या है? एक इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर व्यक्त हो रहा है, राइट? अब इसी सेंटेंस को आप सब्जेक्ट लगा के लिख दो, यू कम हियर, यू कम हियर, यू कम हियर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते हैं किसका है? असर्टिव का है। किसका है? असर्टिव का। ये जो सेंटेंस फ्रेम हुआ अभी, ये जो फॉर्मेशन बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, किसमें बनता है? असर्टिव में बनता है। सीधी सी बात है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, राइट? या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सीधी सी बात है ना। ये सेंटेंस जो फ्रेम हो रहा है किसमें हो रहा है? असर्टिव में होता है बेटा। यू कम हियर, तुम यहां आते हो। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा। पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। इस इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य का पूरा इतिहास, भूगोल बदल गया। और अगर आप समझना चाहते हैं तो बेटा इसने अपना एग्जिस्टेंस ही खो दिया, इसने अपना अस्तित्व खो दिया। जैसे नदी समंदर में मिलकर नदी नदी नहीं रह जाती। समझ रहे हैं ना बेटा? अब सिर्फ बात किसकी होती है? समंदर की। ठीक है, खत्म, अस्तित्व खत्म। समझ रहे हैं ना? तो कम हियर कि पहले जैसे ही आपने सब्जेक्ट लगाया तो सबसे पहले चीज समझ लो बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। वही सेंटेंस अगर सब्जेक्ट को मैं हाइड कर दूं, नहीं लिखूं, मतलब समझ ले इरेजर है ना, मैंने गोला करा, ये इरेजर चल गया, सेंटेंस क्या हो गया? इंपरेटिव। लेकिन यही इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, ऐसा नहीं है बस यहाँ दिखाई नहीं देने से है, अंडरस्टूड है। हम आप समझ रहे हैं कि डूअर परफॉर्मर हमारा सेकंड पर्सन ही है, राइट? तब तक ये इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मन में बड़ी प्रचंड इच्छा जाग गई कि नहीं हम लिखेंगे, लिख दीजिए यू कम हियर। अब इंपरेटिव सेंटेंस ने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया, अब इंपरेटिव सेंटेंस नहीं रह गया, अब क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया, और टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है बेटा? तो इसका आंसर क्या क्या है कि हाइड क्यों करते हैं? तो आंसर ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जिस्टेंस बना रहे। समझ रहे हैं बात ना? मतलब वो अपने अस्तित्व में बना रहे। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस नाम का कोई सेंटेंस होता है, अगर ये हमको जानना समझना है तो हमको यू सब्जेक्ट को हाइड रखना ही पड़ेगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस का बेटा एग्जिस्टेंस बना रहे, उसका अस्तित्व बना रहे, इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू होगा सेकंड पर्सन, हम उसको लिखते नहीं है। बेसिकली वो हमेशा अंडरस्टूड फॉर्म में होता है। इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? क्लियर? अब हम ये समझ लेते हैं कि कैसे हम ये समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या आएगा तो क्या क्या समझेंगे, राइट? इतना क्लियर है ना? ओके। ये दूसरे शब्दों में कहें तो कितने तरीके से स्टार्ट होगा ना इंपरेटिव सेंटेंस? तो पहला बेटा V1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? दूसरा प्लीज, एंड द थर्ड वन इज डू नॉट या फिर डोंट। नेक्स्ट लेट, ठीक है बेटा? और नेक्स्ट लेट अस, राइट? लेट अस या फिर लेट्स, राइट? और फिर एक ऑप्शन था बेटा क्या? डू प्लस V1। डू प्लस V1 का मतलब है कि बेटा ये एम्फसाइज करेगा, राइट?
क्या करेगा? एम्फसाइज करेगा, डू प्लस V1, राइट? अब ध्यान से आप समझें, V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जितने भी V1, प्लीज, डू, लेट, लेटस, ये सब देखें, सब मेन वर्ब ही हैं बेटा, सब मेन वर्ब ही हैं। अगर प्लीज को आप, पहली चीज तो ये बेटा मेन वर्ब है ही ना, जिसका प्लीज मतलब आनंद या खुश करना, ऐसा कुछ होता है, सेंस निकलता है। अगर आप इसको नहीं भी मान रहे हो तो इसके बाद कॉमा लगा के जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो ये तो बेटा ये दिखा रहा है कि एक सेंस दे रहा है कि रिक्वेस्ट आएगा, एक्चुअल सेंटेंस इसके बाद स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये सेंस किसका दे रहा है? रिक्वेस्ट का। बाकी एक्चुअल सेंटेंस तो हमारा इसके बाद स्टार्ट होगा ना, जैसे प्लीज कम हियर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गो देयर। तो कम, गो, गिव, ये सब क्या है? मेन वर्ब भी है ना। तो इनडायरेक्टली बेटा घुमा फिरा के आप देखेंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से ही स्टार्ट होगा। कितना क्लियर है? अब V1 से जैसे कम हियर, सॉरी, कम हियर, गो देयर, ठीक है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हाँ, कॉल मी, कॉल हिम, राइट, उसे बुलाओ, ऐसा कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस बेटा ये V1 से स्टार्ट हो गए। तो मैक्सिमम नंबर आप किसमें, अभी मैंने आपसे बताया बेटा कि स्पीकर लिसनर बहुत मैटर करता है, लेकिन अगर V1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको ऑर्डर मानकर चलते हैं। प्राइमा फेसी क्या मानकर चलते हैं बेटा? ऑर्डर, ठीक है। जैसे सेंटेंस है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कम हियर, ऑर्डर है, सीधी सी बात है, राइट बेटा। और लिसनर वही समझा दिए बेटा, हम लोग आप बात कर लिए अभी कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, आप क्लियर ना। प्लीज आएगा तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, क्या होगा? रिक्वेस्ट होगा, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज कॉल हिम, प्लीज कॉल हर, कुछ भी कहें, राइट। प्लीज लगा के बोलेंगे तो क्या आएगा बेटा? रिक्वेस्ट ही होगा, सीधी सी बात है। डू नॉट या डोंट, सजेशन या एडवाइस हो सकता है ना, सजेशन हो सकता है बेटा, या फिर क्या हो सकता है? एडवाइस हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गो देयर, डोंट वॉक ऑन द रोड, डोंट स्मोक, राइट, डोंट अब्यूज हिम, कुछ भी बोलोगे आप। एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डू नॉट एंड डोंट, ठीक है। अगर कोई बता रहा है डिफरेंस, समझ लेना कि एक वाहियात मजाक कर रहा है, ठीक है, और मजाक को बहुत दिल पे नहीं लेते हैं, ठीक है ना। और मजाक पढ़ाई में तो कतई नहीं होता है, इसलिए उसको मजाक समझ के भूल जाइएगा, कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड्स, राइट। अब लेट परमिशन की अक्सर बात करता है ना बेटा, परमिशन की, ठीक है। अब इसके बाद दो ही कंडीशन आएगी लेट के बाद, या तो कोई नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा, और जो प्रोनाउन आएगा वो किस केस का होगा? ऑब्जेक्टिव केस का होगा, राइट। और हिंदी में ने दो का देता है ना, जैसे राम को जाने दो, लेट राम गो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। रिक्वेस्ट भी हो सकता है, लेट मी, परमिशन की जगह रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं, परमिशन रिक्वेस्ट सब, जैसे भैया मुझे जाने दीजिए, मतलब वो परमिशन मांग रहा है, राइट, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दो, राइट। यहाँ रिक्वेस्ट भी तो सकता है, लेट मी स्लीप, प्लीज लेट मी स्लीप यार, मुझे सोने दो यार, राइट, ऐसा कुछ, समझ रहा है बेटा ना। तो प्रोनाउन जब लिखेगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में, अदरवाइज नाउन। फॉर एग्जांपल, लेट राम गो बट लेट मी गो, लेट आई गो नहीं कर सकते, इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में, क्लियर है बेटा। लेटस या लेट से क्या होगा? प्रपोजल, क्या होगा? प्रपोजल ना। जैसे मैंने कहा लेट अस ईट, चलो खाते हैं, तो मैं आपके सामने एक मैंने आपको प्रपोज किया, मैंने आपसे कहा, मैंने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा, एक प्रपोजल रखा कि यार चलो खाते हैं, तो आप कहेंगे यार थोड़ा सा रुक जाओ, चलो नाचे, ठीक है, लेट अस डांस, हाँ 10 लोग बैठे हैं तो कहते हैं चलो नाचे, तो लेट अस डांस, लेट्स डांस, नो प्रॉब्लम एट ऑल,
चाहे आप लेट्स डांस बोलो या फिर लेट अस डांस बोलो, राइट? लेट अस स्मोक, मान लीजिए गजड़ी भंगड़ी साथी हैं तो गाजर का जूस थोड़ी पियेंगे, तो उनको तो चाहिए ना, अगर ठंडी है तो शरीर में गर्मी लाना है ना। एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं यूज करता हूँ, बट ऐसा मैंने सुना है कि वो लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि देह गरमाई जाए उनका, राइट? तो अगर गजड़ी भिंगड़ी साथी हैं तो क्या कहेंगे? लेट्स स्मोक ब्रो। आप समझ रहे हैं ना? ये थोड़ी कहेंगे कि लेट अस टेस्ट द मिल्क, चलो दूध का टेस्ट लेते हैं, नहीं, लेट अस स्मोक, लेट अस ड्रिंक, मतलब नींबू पानी, ठीक है? आप लोग हमेशा गलत ही समझते हैं, ठीक है ना? लेट अस नींबू पानी, ओके? लेट अस स्मोक, ठीक? आप समझ रहे हो ना? वो एक तरीके का प्रपोजल होता है बेटा, ठीक है? कुछ भी आप बोलो, लेट्स ईट, लेट अस डांस, लेट अस स्मोक, लेट अस स्लीप, लेट्स स्लीप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत सारे सेंटेंसेस, राइट? वो एक तरीके का प्रपोजल ही होगा। लेट और लेटस में बस बेसिकली फर्क ये होता है कि जब आप लेट का यूज करते हैं तो उसमें जो स्पीकर होता है सिर्फ वही काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि लेट मी गो, तो मतलब जाने का काम सिर्फ मैं करूंगा। लेट मी स्लीप, सोने का काम सिर्फ मैं करूंगा, आप नहीं। बट अगर मैंने ये कहा लेट्स स्लीप, चलो सोते हैं, तो मतलब मैं भी, अगर मेरे साथ आप हैं तो चलो यार भाई सो जा भाई, परेशान मत कर। 10 लोग हैं, चलो लाइट बंद करो, चलो सो, आप चलो, चलो सोते हैं यार, लाइट बंद करिए, ठीक है? मतलब आप सब सोएंगे। 4 लोग बैठे हैं, मैं आया, अरे यार छोड़ो पढ़ाई, चलो लेट अस प्ले, लेट्स प्ले, राइट? चलो खेलते हैं यार, चलो खेलें भाई। तो जो बोला वो भी खेलेगा और जो सुन रहे हैं वो भी उसमें शामिल हो, वो भी खेलेंगे। तो बेसिकली ये दोनों में भी डिफरेंस होता है। ये इंक्लूडिंग ऑल की बात करेगा, लेटस नहीं, सबकी बात करेगा, चलो सब मिलकर वो काम करेंगे, ऐसा। दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस होगा। अब फिर एक बेटा डू प्लस भी वन ना, जब मेन की फर्स्ट फॉर्म पहले आप डू लगा दोगे तो डू वहां पर कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ वर्ब को क्या कर रहा है? एम्फसाइज कर रहा है, दैट्स इट। क्या कर रहा है? वर्ब को एम्फसाइज कर रहा है, उस पर जोर दे रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है कि ऐसा काम हो रहा है या हो ऐसा कुछ। जैसे डू कम हियर, एक सेंटेंस है कम हियर, यहाँ हो, नॉर्मली आप किसी से कह रहे हो, बट अगर आपने कहा डू कम हियर तो यहाँ पर डू कम को क्या कर रहा है? एम्फसाइज कर रहा है, इस पर जोर दे रहा है कि नहीं आओ, राइट? क्लियर बेटा? डू वॉक, डू वॉक, ओके? डू गो देयर, डू प्रिपेयर योर होमवर्क। समझ रहे हो ना? एक नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया प्रिपेयर योर होमवर्क, और अगर हमको उसको एम्फसाइज करना है, एक तरीके का कंपल्सन शो कराना है, उस पर जोर देना है वर्ब पर। जो वर्ब है वो आप चाहते हो ही, जैसे होता ना, अरे यहाँ हो यार, कर लो भाई प्रिपेयर, अरे प्रिपेयर कर लो यार होमवर्क, मतलब प्रिपेयर करने पे जोर दे रहा है ना वो, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डू प्रिपेयर योर होमवर्क। अगर सिर्फ नॉर्मल सी बात है तो प्रिपेयर योर होमवर्क, डू योर होमवर्क जस्ट। बट अगर मेनू पे फर्स्ट फॉर्म प्लेट टू लगाकर आप बोलोगे, ठीक वैसे ही है जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में पढ़ा कि वह जाता तो है, ही डज गो, राइट? पढ़ा ना आपने टेंस की सीरीज, चलो उसमें आपने देखा होगा। तो डू अगर मेनू के फर्स्ट फॉर्म पे ले आ जाएगा बेटा, तो वो सिर्फ वर्ब को क्या करेगा? एम्फसाइज करेगा, जोर देगा, दबाव डालेगा, ठीक है? ये कुछ बेसिक्स फंक्शंस होते हैं किसके? इंपरेटिव सेंटेंसेस के हमारे। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक कोई इशू? एकदम क्लियर है ना? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आप एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव को दोनों से समझ लेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो।